जय हिंद साथियों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 मई 2024 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते होंगे वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे सरकारी नौकरी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी अगस्त 2024 में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है? कौन सी कंपनी स्वदेशी 4G लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन दिए हुए हैं एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन। तो बीएसएनएल स्वदेशी 4G लॉन्च करने के लिए तैयार है। कब करने वाली है? अगस्त में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से भारत में यूपीआई के उपयोग के बारे में क्या पता चला है? आईआईटी दिल्ली ने एक सर्वेक्षण किया है यूपीआई के बारे में, उसके बारे में क्या फैक्ट है? ऑप्शन दिए हुए हैं, यूपीआई अपनाने के बाद से भारतीय ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, यूपीआई का भारतीयों की खर्च करने की आदत पर कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा है, सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश यूपीआई उपयोगकर्ताओं ने अधिक खर्च की सूचना दी है। चौथा है, इसके आने के बाद से भारतीयों के बीच यूपीआई का उपयोग कम हो गया है। तो अभी जो सर्वेक्षण किया है आईआईटी दिल्ली द्वारा, उन्होंने पता लगाया है कि जो यूपीआई यूज करते हैं उनकी जो खर्चा है वो पहले के मुकाबले अधिक हो गया है। यानी जो पहले वो खर्चा करते थे उसके मुकाबले अब वो और ज्यादा खर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको 3 सही हो जाएगा। क्या कि अधिक खर्चा कर रहे हैं। अब बात हुई है यूपीआई की, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई ऑपरेशन होता है किसी सेना द्वारा किया जाता है तो वो एग्जाम में आने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। तो कौन सा ऑपरेशन है? बॉम्बी बकेट। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षा। तो अभी भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था बॉम्बी बकेट। ये आपको इमेज दिख रही होगी, अब लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए एक बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। इसमें जो यूज किए गए थे हेलीकॉप्टर वगैरह यूज किए गए थे वो कौन से थे? MI-17V5 को यूज किया गया था। बॉम्बी बकेट क्या है? बॉम्बी बकेट एक विशेष उपकरण है जिसे हवाई अग्निशमन उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या होता है कि हेलीकॉप्टर के नीचे एक बकेट टाइप का लगा होता है जो किसी समुद्र से या फिर किसी तालाब से पानी को भर लेता है और जहां पे आग लगी हुई होती है वहां पे उसको छोड़ देता है। इसे 1983 में पेश किया गया था। इसका आविष्कार एक कनाडाई व्यक्ति डॉन ऑर्नी ने किया था। जो बॉम्बी बकेट था इसका आविष्कार किसने किया था? कनाडा के एक वैज्ञानिक या फिर व्यक्ति डॉन ऑर्नी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, BRO का फुल फॉर्म क्या है? BRO ऑप्शन दिए गए हैं, सीमा सड़क कार्यालय, ब्रॉड रोड संगठन, सीमा सड़क संगठन, सीमा नदी संगठन। देखिए जो BRO होता है ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर के किनारे जो रोड होती हैं, जितने भारत के बॉर्डर हैं उनके साइड साइड जो रोड होंगी उन्हें कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। ठीक है, अभी क्या हुआ कि BRO सिंकुल्ला सुरंग पर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जो पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग होने वाली है। कहां पे? सिंकुल्ला सुरंग पर। ठीक है, उत्सव कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों में योगदान सहित चुनौतीपूर्ण इलाकों और मौसम की स्थिति में BRO के सफल संचालक पर प्रकाश डाला गया है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और इसीलिए अभी हाल ही में 7 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिलाओं दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ है? कहां पे? 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जापान, चीनी जनवादी गणराज्य, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क। तो जो चीनी है यानी कि चीन, चाइना,
वो थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में विजेता घोषित हुआ है। ठीक है, तो चीन के जेंगडू में 2024 डब्ल्यूएफ थॉमसन और उबेर कप में पुरुष और महिला खिताब जीतकर शीर्ष बैडमिंटन देश का खिताब जीता है। प्रथम पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? सी यूकी। प्रथम पुरुष युगल विजेता कौन बने हैं? लियांग वेई केंग और वोंगचोंग। प्रथम महिला एकल विजेता कौन बनी है? चेन यूफेई। प्रथम महिला युगल विजेता कौन बने हैं? चेन किंगजेन और जिया सिफान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती मोम से चलने वाला रॉकेट। किससे? मोमबत्ती मोम से। देखिए आविष्कार पर निर्धारित है, तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोमबत्ती मोम से चलने वाला रॉकेट SR-75 कहां लॉन्च किया गया? देखिए आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कहां लॉन्च किया गया, या रॉकेट का नाम पूछ सकता है। रॉकेट का नाम क्या है? SR-75। तो ऑप्शन दिए गए हैं जर्मनी, हम नहीं है, कुछ और है, कोई और देश ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और चीन। ठीक है, तो जो मोमबत्ती मोम से चलने वाला SR-75 रॉकेट है वो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसको बनाया किसने है? जर्मन कंपनी हाई इंपल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोम द्वारा संचालित रॉकेट SR-75 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसके बारे में क्या जानकारी है कि पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से संचालित, किससे? पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से संचालित SR-75 250 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। यानी कि 250 किलोग्राम के उपग्रह को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो एक सस्ती उपग्रह प्रशिक्षण विधि का प्रदर्शन करता है। क्या कि थोड़ा इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस एथलीट ने टक्सन एरिजोना यूएसए में USATF महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीती है? जो पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता है वो किसने जीती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, रॉबर्टो विल्वेस, अर्नी सेयर्स, तेजस्विन शंकर, सर्वेश कुश। तो तेजस्विन शंकर जो हैं इन्होंने ऊंची कूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत के तेजस्विन शंकर ने टक्सन एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में USATF महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। उन्होंने वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए कितनी हाइट की, कितनी लेंथ की जो छलांग लगाई है वो 2.23 मीटर। इसमें जो आपके दूसरे स्थान पर रहे हैं वो अमेरिका के अर्नी सीयर्स रहे हैं, और तीसरे स्थान पर जो रहे हैं मैक्सिको के रॉबर्टो विल्चेस रहे हैं। इसी में एक अन्य भारतीय भी हैं जो 5वें स्थान पर रहे हैं। कौन है वो? सर्वेश कुसारे, और उन्होंने 2.13 मीटर की छलांग लगाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैट कोविड वेरिएंट FLIRT फ्लैट कोविड वेरिएंट किस वर्गीकरण से संबंधित है? देखिए अभी तत्काल में एक कोविड का नया वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम क्या है? फ्लैट, FLIRT। ठीक है, तो किस वर्ग से संबंधित है? अल्फा, बीटा, गामा या ओमिक्रॉन। ठीक है, तो ये ओमिक्रॉन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की थीम क्या है? जो 2024 में विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया गया अभी हाल ही में, उसकी थीम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, देना ही देखभाल है, गिविंग इज केयरिंग, सभी के लिए प्यार और करुणा, लव एंड कंपैशन फॉर ऑल, मैं खुशी से देता हूं और जो खुशी से देता हूं वह इनाम है, आई गिव ग्लेडली एंड द जॉय आई गिव इज द रिवॉर्ड, दुनिया भर में मदद के हाथ, हेल्पिंग हैंड्स अराउंड द बर्ड। तो इसमें जो थीम रखी गई है वो है मैं खुशी से देता हूं और जो मैं खुशी से देता हूं वह इनाम है। क्या है कि जो मैं खुशी से देता हूं और जो खुशी से देता हूं वह इनाम है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि 2024 के लिए थीम क्या है? आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं से हुई है, जहां रेड क्रॉस ने शांति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जो विश्व रेड क्रॉस है वो कब स्टार्ट हुआ था, इसके जो संगठन का निर्माण हुआ था कब हुआ था? वो आपका हुआ था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से
विश्व रेड क्रॉस की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव के कारण रेड क्रॉस स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के समर्पण और साहस को मान्यता देने के लिए 8 मई को, कब, 8 मई को हेनरी ड्यूनेट की जयंती का वार्षिक उत्सव बनाया जाता है। रेड क्रॉस कब बनाया जाता है? 8 मई को बनाया जाता है। और किसकी याद में बनाया जाता है? हेनरी ड्यूनेट की याद में। आगे बढ़ते हैं। फाइनल में फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को हराकर मैड्रिड ओपन किसने जीता है? कौन सी प्रतियोगिता है? मैड्रिड ओपन किसने जीती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, एंड्री रूबलेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा एंड्री रूबलेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, AITA जूनियर चैंपियनशिप सीरीज टेनिस में लड़कों का खिताब जीतने के लिए जेफरी कुसबिन ने किसे हराया? देखिए, जो AITA की प्रतियोगिता हुई है, इसमें जेफरी जो कुसबिन विजेता हुए हैं, उन्होंने किसको हराया, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अनमोल सैनी, लक्ष्य दहिया, यशवंदर सिंह, आर्यन हु। तो अनमोल सैनी को हराकर इन्होंने जो चैंपियनशिप है वो जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में सन वेगडोंग के स्थान पर भारत में चीन के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, जो सन वेगडोंग थे, इनको हटा दिया गया है और अब नए चीन के नए राजदूत बने हैं। उनका नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ली केकियांग, वोंग यी, हुआंग किफा, जू इयोंग। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जू इयोंग। जू इयोंग को अभी चीन का नया राजदूत बनाया गया, किसके स्थान पर? सन वेंगडोंग के स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। जैक जॉन्स को हराकर किसने अपनी पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती और चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी बन गए हैं? किसको हराकर? जैक जॉन्स को हराकर। और कौन सी वाली? अपनी पहली, यानी कि इनकी फर्स्ट नंबर की है, पहली बार ये विजेता बने हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? जड ट्रम्प, किरेन विल्सन, रोनी ओसलिवन, मार्क सेल्बी। तो किरेन विल्सन है, उन्होंने जैक जॉन्स को हराया है और चैंपियनशिप जीती है। आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल कोचिंग में उल्लेखनीय इतिहास और NBA इंडिया के साथ अनुभव वाले स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो अभी भारत के बास्केटबॉल के नए कोच के रूप में स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा अनुभव है बास्केटबॉल के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने और आतंकवादी यात्रा कार्यक्रम का मुकाबला करने जैसे वैश्विक कार्यक्रमों के लिए अपना समर्थन दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? भारत ने क्या किया है कि जो संस्था आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है उसको फंड किया है। तो ऑप्शन में पूछा है कितना फंड किया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। और 10 लाख में क्या है? डॉलर में है ये। तो अभी भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर कहाँ डोनेट किए हैं? संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी ट्रस्ट को 5 लाख रुपए की राशि डोनेट की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में वीजा द्वारा भारत के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वीजा द्वारा भारत में अपने कंट्री मैनेजर को नियुक्त किया गया है, वो कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, संदीप घोष, रवि राज, अंशुल कृष्णन, सुजय रैना। कौन है? इसको सुजय रैना लिखिएगा आप, सुजय रैना। तो सुजय रैना को वीजा के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ IPL 2024 के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है? तो T20 मैच में, जो T20 होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या फिर कोई सा भी मैच हो, उसमें टोटल 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल,
कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। तो युजवेंद्र चहल 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कल आपको बताया गया था कि पीयूष चावला 200 विकेट लेने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो यहीं तक हैं। आप इसका जो पीडीएफ है वो सरकारी नौकरी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।